हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। तो क्यूब जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट बराबर होती है, इसका वॉल्यूम कितनी जगह है ये अपन ने देख लिया। इसकी टोटल सरफेस एरिया कितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है बाहर में है। ठीक है, अगर मतलब मान लो अगर आपको इसको कपड़े पहनाने हैं तो कितना कपड़ा लगेगा, है कि नहीं। कपड़ा पूरा चारों साइड से ढकना है आपको, तो कितना लगेगा वो आप एरिया से बताओगे। ठीक है, और इसमें कितनी चीज आ सकती है वो किससे बताओगे, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम और एरिया क्यूब का निकालना सीख गए। अब किसका देखेंगे, क्यूबॉइड का। मतलब अगर अब मैं इसको खींच दूं, लंबा कर दूं, कोई भी एक डायमेंशन को, लेंथ को, विड्थ को या हाइट को ऐसे खींच के लंबा कर दूं, तो जो बनेगा दैट इज क्यूबॉइड। ठीक है, और क्यूबॉइड क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। आपके रूम क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ अलग, विड्थ अलग और हाइट अलग, तीन चीजें हैं, तीन डायमेंशन है। तो उन तीनों डायमेंशन का अब अपन को निकालना है वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस, तीन डायमेंशनल स्पेस जो इनक्लोज्ड है किसी भी बाउंड्री में या ऑक्युपाइड है किसी भी ऑब्जेक्ट्स में। कोई ऑब्जेक्ट जो थ्री डायमेंशनल स्पेस को ऑक्युपाई किया है, या कोई बाउंड्री, 3D बाउंड्री जो किसी भी चीज को ऑक्युपाई करी है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करी है, उसको क्या बोलते हैं अपन, वॉल्यूम। तो अब देखो, मान लो ये आपके पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है, चलो सर, इसमें अपन मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है, बहुत ज्यादा सीधी लाइन खींचा हूं मैं, वो है एल। लेंथ इज एल। इसकी जो विड्थ है या ब्रेथ है दैट इज बी। और अपन मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट है दैट इज एच। देखो, सिंपल सी बात बताओ, जब अपन को एरिया निकालना था तो दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई किए थे, और वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है। याद आ रहा है ना, क्यूब में भी तो ऐसे ही निकाले थे। वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑल थ्री डायमेंशन। तो ऑल थ्री डायमेंशन कौन कौन से हैं भैया, भाई साहब कौन कौन से डायमेंशन है, एल, बी और एच। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको मिलेगा एल इंटू बी इंटू एच। और कैसा, यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब। क्योंकि देखो, लेंथ जिस यूनिट में रखोगे, विड्थ को भी और हाइट को भी सेम यूनिट में रखना है। अगर ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर, तो फिर आपका आंसर कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना, वॉल्यूम का आंसर जब भी दोगे क्यूब में होना चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, कुछ भी, किलोमीटर क्यूब, क्यूब में होगा। और एरिया स्क्वायर में। अगेन, सब कोई पास आओ, क्या बोलोगे, एरिया स्क्वायर में होगा और वॉल्यूम क्यूब में होगा। चमक गया, पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गौरपन नहीं होगा, पक्का। चलो देखो, अब तो L इंटू बी इंटू एच कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो देखो यहां पर हाईलाइट कर देते हैं, क्या बोला है, इफ साइड ऑफ द क्यूब अगर एबीसी है, एल बी एच की जगह अगर एबीसी बोलोगे तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी। और अगर आप उसी की जगह अगर आप क्या बोल रहे हो, एल बी एच, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, यूनिट क्यूब, यूनिट। डन, इजी एकदम। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं, देरी किस बात की, क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, जो पढ़े हो वही लगाना है। कंफ्यूजन हो रहा है कोई बात नहीं, रिवाइज करो, आंख बंद करो, रिवाइज करो, क्या था, ऑल इज वेल बोलो। ठीक है, कर लिया रिवाइज, पक्का। देखो, अटेम्प्ट हो गया, एक आंसर टिक हो गया ना। चलो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। बना लो भैया, लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर और हाइट सिर्फ 2 सेंटीमीटर। ये देखो ऐसा, नारी नाले टाले नालो टाले नाले नो, 5 4 3 2 1 5 4 2। ठीक है, लेंथ है 5, विड्थ है 4, हाइट है 2, तीनों सेंटीमीटर में। अगर कोई अलग में होता तो कन्वर्ट करते, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में है भैया। तो देखो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी एल इंटू बी इंटू एच या ए इंटू बी इंटू सी। तो 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 4 20, 20 इंटू 2 इज 40। और किसमें था, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर इज सेंटीमीटर क्यूब, 40 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपका भी यही आंसर आया था, 40 सेंटीमीटर क्यूब। डन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पॉज करो और अटेम्प्ट करो। तो ये जाना सनम, ये क्वेश्चन इजी है ये जाना सनम। देखो, इफ लेंथ एंड ब्रेथ विड्थ आर इक्वल, क्या बोला है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। ठीक है, कोई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में दो चीज सेम हो सकती है, एक अलग। ठीक है,
तीनों सेम होगी तब क्यूब बोलोगे, कोई दो सेम है तब क्यूब नहीं बोलोगे, ना 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 ना, ये पाप नहीं करना है। दो सेम होगा तो क्यूब नहीं कहोगे, तीनों सेम होगा तो क्यूब कहोगे रे बाबा। चलो देखो, तो आपने बोला कि चलो लेंथ और विड्थ सेम है तो दोनों को एल बोल दिया, एंड हाइट इज डबल ऑफ लेंथ, जो लेंथ और विड्थ है उसका डबल है हाइट, मतलब हाइट हो जाएगी 2l। सर अभी तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं थी, अंग्रेजी पढ़ी और लिखी, और सर इतनी अंग्रेजी तो हमको आती है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं, है कि नहीं। देखो लेंथ और ब्रेथ बराबर है और वो हाइट जो है वो लेंथ का डबल है, ठीक है। अब आपको बोला है कि जो टोटल वॉल्यूम है, ये जो टोटल वॉल्यूम है वो है 16 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर। तो आपको पूछा लेंथ ब्रेथ और हाइट बताना है, एल एल और 2l की वैल्यू बतानी है। तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम किस चिड़िया का नाम है, आप बोलोगे सर चिड़िया का नहीं, जगह का नाम है, कितनी जगह ऑक्युपाई है। तो वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इज योर एल, ब्रेथ इज ऑल्सो योर हाइट एल, एंड हाइट इज योर 2l। तो और इन सबकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 16 मीटर स्क्वायर के बराबर दी हुई है। तो देखो l इंटू एल इंटू 2l, तो ये क्या हो जाएगा 2l क्यूब की वैल्यू दी हुई है 16, तो l क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 16/2 8, और l इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। 8 किस चीज को मल्टीप्लाई करके बनाए 3 बार, 2 2 जा 4 2 जा 8। ये तो सिंपल सा है, खुद से देख सकते हो, ये ऑप्शन होगा तो ऑप्शन में ही देख लेना, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, यस। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, l इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 मीटर। देखो ये कितना था, मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका मीटर, ठीक है। लेंथ तो मीटर में ही होगी ना बाबा। अब अगर लेंथ आ गया 2 तो आप क्या बोलोगे, लेंथ इज योर, व्हाट यू विल से, आंसर क्या दोगे, लेंथ कितना 2 मीटर, विड्थ ब्रेथ कितना 2 मीटर, एंड हाइट कितना, हाइट डबल है, हाइट इज 2l, 2l मतलब 2 2 4 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। चमक गया, चमक गया पक्का सबको, लेंथ विड्थ एंड हाइट। नाउ कैसे किया अपन ने, पहले क्वेश्चन को पढ़ा, लेंथ और विड्थ बराबर है उनको एल मान लिया, और हाइट डबल है तो उसको 2l मान लिया, और वॉल्यूम तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। नेक्स्ट सरफेस एरिया, जैसे क्यूब का कितने साइड थे 6, सेम वैसे ही हाउ मेनी सरफेस आर देयर इन द क्यूबॉइड, तो आप बोलोगे 6, ठीक है। और एरिया, एरिया क्या था वो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, जो आउटर मोस्ट पार्ट है या अपर मोस्ट पार्ट है, लेयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, जितने भी सरफेसेस हैं उन सबका एरिया का एडिशन, सम ऑफ ऑल द एरियाज, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस इज नोन एज टोटल सरफेस एरिया। डन, पक्का। चलो तो क्यूब में क्या था, बराबर थे, क्यूब में सारे एरिया बराबर थे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहां पर सारे एरिया बराबर नहीं है, कौन कौन से बराबर हैं, देखो अगर साइड ए बी या सी है, या एल बी और एच है, ए बी सी की जगह आप एल बी और एच भी मान सकते हो, सेम, ठीक है। जैसे देखो यहां पर मान लू एल, इसको मान लू बी, और इसको मान लू एच। तो देखो ये रेड वाला सरफेस एक यहां है, और इसके अपोजिट में भी यहां पर एक रेड वाला सरफेस होगा, ये देखो जस्ट पीछे है ना, ये क्यूब है, जितना बड़ा सरफेस ये होगा सेम उसके पीछे वाला सरफेस भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि डायमेंशन तो वही होंगे। अभी जो येलो वाला सरफेस है, देखो इसके पीछे एक येलो वाला सरफेस यहां पर होगा, ये देखो यहां पर, ये बात समझ में आ रही है क्या, ये सामने वाला येलो है तो उसके पीछे वाला ब्लू के पीछे जो ऐसे दिखाई दे रहा है वो भी सेम होगा, ऊपर वाला जो ब्लू दिखाई दे रहा है वैसा ही नीचे। आप खुद सोचो, आपके आप जिस रूम में हो, जितना एरिया आपके सीलिंग का है उतना ही नीचे धरती माता फ्लोर का है, जितना इस वाली साइड की दीवार का है उतना इस वाले साइड की दीवार का है, जितना सामने वाली साइड की दीवार का एरिया है उतना ही पीछे। तो मतलब मेरे को क्या करना है, 3 का एरिया करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बात समझ में आई क्या, क्योंकि जो इधर का दीवार का एरिया वो इधर का, जो ऊपर का वो नीचे का, जो सामने का वो इधर का, तो मैं 3 साइड का एरिया को ऐड कर दूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सबका एरिया आ जाएगा। पिछली बार क्या किए थे, सारे सेम थे तो बस एक का लिया था और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, बट इस बार वो नहीं कर पाएंगे बाबा। ये चमक रहा है सबको, बिग बॉस, जितने भी बिग बॉस हैं ये बात चमक रही है कि लेंथ विड्थ और हाइट इस बार अलग है, तो एरिया सारे सरफेसेस का अलग है, बस दो दो सरफेस का अपोजिट अपोजिट सरफेसेस का सेम है। तो आप क्या करोगे, देन द सरफेस ऑफ रेड एरिया, देखो सरफेस रेड एरिया का सरफेस कितना, रेड सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, बी
इंटू एच, मान लो ये है बी और ये है एच, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू एच। ब्लू वाले सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, ब्लू वाले सरफेस का एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, देखो लेंथ है एल और विड्थ है बी, तो एल इंटू बी। डन। और देखो येलो वाले सरफेस का कितना हो जाएगा, हाइट कितनी है एच, हाइट कितनी है एच, और ये लंबाई कितनी है एल, तो एच एल। डन। अब तीनों कितने कितने हैं, रेड 2 बार है, ब्लू वाला भी 2 है, येलो वाला भी 2 है, यस और नो, रेड सरफेसेस 2 है ना, अपोजिट वाले ब्लू वाले भी 2, येलो वाले भी 2, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए आप ऐड कर दो, सब 2 हैं, तो 2 इंटू क्या बोल दोगे आप, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। नींद में भी याद होना चाहिए मालिक, नहीं तो बड़ा पछताओगे। चलो, क्या हुआ, अगर एक क्यूबॉइड है तो अपन को क्या करना है, 3 डायमेंशन है, उसमें से हर दो को मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो एल को बी से मल्टीप्लाई किया, बी को एच से, फिर एच को एल से, एल बी एच 3 थे, एल बी एच, एल को बी से मल्टीप्लाई किया, बी को एच से मल्टीप्लाई किया, एच को एल से मल्टीप्लाई किया, ऐसे शॉर्ट ट्रिक याद रखने की, एल बी एच, एल बी का मल्टीप्लीकेशन बी एच का और एच एल का, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर करके ऐड कर दिया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सारे 2 हैं, जितना ब्लू येलो और रेड दिख रहा है उतना ही एक एक और है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो इसलिए अपन ने इंटू 2 कर दिया। डन। क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हो गया, और सरफेस एरिया भी कैसे निकालते हैं ये आपको चमक गया। चलो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन के थ्रू चमकेगा। इनको पॉज करो, ऑल इज वेल बोलो और अटेम्प्ट करो। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं तो अंडा पड़ेगा। चलो देखो, इफ फाइंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है भाई साहब, एक क्यूबॉइड है, इसका सरफेस एरिया बताना है, जिसमें लंबाई है 18, चौड़ाई है 14 और हाइट है 7। तो सिंपल है, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एरिया कितना हो जाएगा 7 इंटू 14, ऊपर वाला एरिया कितना हो जाएगा 18 इंटू 14 प्लस ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 18 इंटू 7, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ये और नो सिंपल है। चलो नाउ मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं, आप लोग यूज नहीं कर सकते। डन। चलो जल्दी से, आप लोगों का तो आंसर आ गया होगा, एक बता दो कौन सा आंसर है आप लोगों का। एटीन इंटू 14 प्लस 18 इंटू 7, ठीक है, तो आंसर कितना आया 952 आंसर दिया हुआ है, ये आंसर आ जाएगा आपका टोटल, टोटल आंसर विल बी योर 952 मीटर स्क्वायर। देखो ये भी मीटर में, वाह 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 वाह, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और एरिया किस में देते हैं, मीटर स्क्वायर, तो 952 मीटर स्क्वायर इज द आंसर, तो 952 यही आंसर आया था क्या। चलो मेरे को एग्जाम नहीं देनी है तो मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं, लेकिन आप लोग नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस करोगे पूरा का पूरा कैलकुलेशन का, ठीक है, कैसे आया 14 इंटू 7, 18 इंटू 14, 18 इंटू 7 सब मल्टीप्लाई करके दोगे। वैसे आपको इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं दी रहेंगी जनरली, क्योंकि आपके पास समय कम है, कम समय में आपको क्वेश्चंस करना है, तो उस हिसाब से आपको वैल्यूज दी रहेंगी। चलो सिंपल था जी, 3 डायमेंशन थे, 18 14 और 7, सबको आपस में मल्टीप्लाई किए, 18 को 14 के साथ, 14 को 7 के साथ, 7 को 18 के साथ, सबको आपस में मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का। चलो नेक्स्ट, स्क्रीन को पॉज करो एंड अटेम्प्ट करो। ये और इसके बाद एक क्वेश्चन है, फिर एक छोटा सा आपका मैं बताऊंगा कि किसी भी क्यूबॉइड में या किसी भी क्यूब में मैक्सिमम कितनी बड़ी चीज आ सकती है। मान लो अगर ये बॉक्स है, खाली बॉक्स है, तो कितनी बड़ी लेंथ की स्टिक इसके अंदर आ सकती है। सोचो, क्या इस लेंथ की, नहीं सर इससे लंबी तो यही है, सोचो ना, ये आप यहां पर देखो, ये लेंथ है, मान लो ये लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो क्या 30 सेंटीमीटर की रॉड इसके अंदर आएगी, नहीं सर 30 से ज्यादा आ सकती है, ये वाली जो लेंथ है वो 30 से ज्यादा है डायगोनल, और उससे भी ज्यादा है ये, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की,
है कि नहीं? तो वो कितनी लेंथ है और वो कैसे निकालेंगे ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और फिर चैप्टर अपन एंड करेंगे। तो उससे पहले कर लिया अटेम्प्ट ये क्वेश्चन को, चलो देखते हैं। पक्का ना? अंडा फ्राई होगा ना, पड़ेगा तो नहीं आपको? चलो, लेंथ ब्रेथ of a cuboid are 4 and 3 centimeter respectively. Total surface area of the cuboid is 61 centimeter square. Find volume of the cube. चलो, वॉल्यूम निकालना है। अगर वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको तीनों चीज चाहिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट। बट आपको सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दिया है, हाइट नहीं दिया है। लेंथ दिया है 4, लेंथ दिया हुआ है 4, विड्थ दिया हुआ है कितना 3, और हाइट नहीं दिया। तो लेट हाइट इज h, मान लो हाइट h है, और आपको टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना 61। तो समझ में आ रहा है कि टोटल एरिया में से पहले क्या निकालो, हाइट, और हाइट आ गई तो वॉल्यूम आ जाएगा। ना चमक रहा है ना? इतना भी नहीं चमक रहा है क्या? पैदल हो क्या एकदम दिमाग से? देखो, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? सारे को मल्टीप्लाई करना है पहले। तो 4 3 जा 12 प्लस 3 इंटू एच 3h प्लस 4 इंटू एच 4h। तीनों का एरिया हो गया 4h, इसका एरिया हो गया 3h, इसका एरिया होगा 4 3 जा 12, इसका एरिया हो गया। अब इन तीनों को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 61 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। डन, ठीक है। चलो, वैल्यूज थोड़ी अजीब नहीं दी है 61। चलो 62 होती तो थोड़ा और इजीली आंसर आता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 61 आ गया। अब देखो, ये 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, उधर ले जाऊंगा तो डिवीजन में बन जाएगा। तो 12 प्लस 4 प्लस 3 7h इज इक्वल टू 61 माइनस 2, 61 बाई 2, 61 बाई 2, ठीक है। तो माइनस 12 देखो यहां पर ना वैल्यूज थोड़ा गलत है क्वेश्चन में, इसको 121 ले लो। अब अटेम्प्ट करो एक बार, 122 ले लो, 122 अब अटेम्प्ट करो। क्योंकि देखो, नहीं तो आपका आंसर नहीं आता, इनमें से कोई भी आंसर नहीं आता। वो गलत मैंने लिखी क्वेश्चन आपका थोड़ा गलत दे दिया था। क्या करो, ये जो आपका टोटल सरफेस एरिया है उसको 122 सेंटीमीटर स्क्वायर लो। अब आपका इनमें से एक आंसर आएगा, नहीं तो आप वही सोच रहे होगे यार कोई भी आंसर मैच नहीं किया ना। अब एक बार अटेम्प्ट करो और आंसर देखो, अब मैच कर देगा, कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है, देखो अब क्या किया अपन ने, टोटल एरिया कैसे निकाला, 4 3 जा 12, इसका एरिया 3h, इसका एरिया 4h, इसका एरिया। टोटल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 122, टोटल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 122। अब देखो 122, इस 2 को उधर ले जाओगे तो डिवाइड आ जाएगा, 12 प्लस 3h प्लस 4h 7h, 7h इज इक्वल टू 122 बाई 2। तो 2 6 जा 12, 61। ठीक है क्या? मैं ये वैल्यू को वहां रख लिख दिया था भूल से क्वेश्चन में। चलो, तो 7h की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 61, ये 12 है, इसको उधर ले जाओगे तो -12, तो 61 माइनस 12 इज 49। तो 7h की वैल्यू 49, तो h की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 49 बाई 7, 7 7 जा 49, तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आ गया आपका हाइट। तो ये जो क्यूबॉइड था आपका, ध्यान से देखो, ये जो क्यूबॉइड था उसमें ये चौड़ाई थी 4, ये थी 3, और ये हाइट जो है आपकी कितनी आ गई 7। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई लेंथ विड्थ और हाइट, तीनों पता चल गया, तीनों पता चल गया तो वॉल्यूम सिंपल है। नाउ वॉल्यूम विल बी योर, वॉल्यूम विल बी L इंटू बी इंटू एच। तो 4 3 जा 12, 12 इंटू 7, 7 2 जा 14, 4 कैरी 1। नाउ 7 1 जा 7 and 1 8, 84, 84 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सारी यूनिट सेंटीमीटर में। देन वो क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ था, वो वहां पर 122 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, डन, इजी था, पक्का। चलो लास्ट, ये इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं चलो कर ही लेते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं इसी में। लेंथ ब्रेथ, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट कर लो, पूरा अटेम्प्ट कर लो, फिर आंसर देखना आप। देखो, लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ सोप केक, सोप केक मतलब साबुन की बट्टी होती है ना आपकी, वो उसका एक साबुन जो होता है आपका सोप होता है, उसकी लेंथ विड्थ और हाइट दी हुई है आपको, डायग्राम बहुत ही माशाल्लाह बना हुआ है। हाँ, तो ठीक है, थोड़ा अच्छा इज्जत से बना ही देते हैं ना यार, क्या है। हम्म
देखो ये जो सोप है इसमें आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। 7 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर ऊंचा, ये एक सोप की लंबाई है। अब आपके पास एक कार्डबोर्ड है, बॉक्स है, बड़ा सा कार्डबोर्ड है, ठीक है, कार्टून कार्टून का डब्बा है बड़ा सा, जिसकी डायमेंशन कितनी दी हुई है, 49 इंटू 40 इंटू 25। अब आपको बोला है ये बड़े से कार्टून में कितने साबुन रख सकते हो आप। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पक्का सबने अटेम्प्ट भी किया। क्या पूछ रहा है, लेंथ, विड्थ और हाइट दिया हुआ है सोप केक का, और आपको बोला है हाउ मेनी सोप केक कैन बी केप्ट इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स ऑफ 49 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। याद रखना जब भी मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है इसका मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट दिया है, तीनों डायमेंशन को देने का तरीका है। जैसे अगर मैं बोलूं ना कि एक क्यूब है ऑफ डायमेंशन L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इज L, विड्थ इज B एंड हाइट इज H। तो 49 इंटू 40 इंटू 25 का मतलब क्या है, 49 लेंथ, 40 विड्थ और हाइट 25। तो ऐसे ऐसे वॉल्यूम, ऐसा ऐसा क्यूब कितने आ जाएंगे? तो आप क्या बोलोगे, सर एक काम करो, टोटल वॉल्यूम निकाल लो, टोटल कितनी जगह है, वी टोटल, और सर एक साबुन की, एक सोप की वॉल्यूम निकाल लो। अब टोटल वॉल्यूम को अगर मैं इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब एक साबुन इतने वॉल्यूम का है और टोटल इतना वॉल्यूम है, तो कितने साबुन आएंगे? तो टोटल वॉल्यूम को एक वॉल्यूम के, एक सोप के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, साबुन आ जाएंगे। कितने आ सकते हैं उसके अंदर, सोप आ जाएंगे। तो देखो इसका वॉल्यूम मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा पूरा क्योंकि आई थिंक कटना ही है, तो मैं क्या कर रहा हूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड, देखो ध्यान से देखना, टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड is 49 into 40 into 25, length into breadth into width centimeter cube. Yes, and volume of one soap is your 7 into 5 into 2. So total number of soaps that can be kept on box is 49 into 40 into 25 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 इंटू 2। मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि डिवाइड करना ही था। मल्टीप्लाई करता फिर डिवाइड करता तो काम बढ़ जाता, उससे अच्छा मत करो, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। शॉर्ट ट्रिक, मल्टीप्लाई करो ही मत, यहीं पर काट दो। 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, 2 20 जा 40। नाउ 7 5 जा 35 इंटू 20, तो देखो आंसर कितना जाएगा, 5 2 जा 10 0 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 700 इज द आंसर। तो कभी भी ऐसा दिया जाए, ऐसा ऐसा और भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक मेरे पास छोटा सा मग है जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट दे दूंगा, और एक बड़ी सी टंकी है, बताओ कितने मग पानी उस टंकी में आ सकता है। तो क्या करो, टोटल टंकी का वॉल्यूम निकाल लो, एक मग का निकाल लो और दोनों को डिवाइड कर दो। अब खुद सोचो ना, अगर एक, ये सोचो 10 सेंटीमीटर क्यूब एक ग्लास में आ रहा है और आपके पास टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो कितना आएगा, 10 ग्लास ही भर पाओगे ना। एक ग्लास 10 सेंटीमीटर क्यूब का है और टोटल वॉल्यूम कहीं का अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो कितना ग्लास जाएगा, 10, 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसी से आपका आंसर आ जाता है। चमक गया, इजी था, इजी पीजी, यही आंसर आया था बी वाला। क्या बात है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेट, नाचो गाओ ऐस करो और क्या। चलो आगे, ज्ञान की बात। ज्ञान की बात मैंने जैसे आपको बोला था कि अगर एक क्यूबॉइड है तो सबसे लंबी स्टेक या सबसे लंबी लाइन उसमें कौन सी रह सकती है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लेंथ विद इन द क्यूबॉइड, किसी भी क्यूबॉइड के अंदर, विद इन उसके अंदर सबसे लंबी लेंथ कौन सी है, तो दैट इज डायगोनल, अपोजिट डायगोनल, ठीक है क्या। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड का मतलब एक एंड से अपोजिट वाला एंड, मतलब आपका, अगर आपका रूम है तो एक ऊपर वाले एंड से नीचे वाला अपोजिट वाला एंड के बीच की जो लाइन है, दूरी है, उसको बोलेंगे डायगोनल। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, सर क्या ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, या मान लो आप ऐसे बोलोगे तो सर क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये देखो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट की दूरी, ये डायगोनल है, अरे ये इस सरफेस का डायगोनल है, पूरे क्यूब का डायगोनल क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और इसके अपोजिट ये वाला पॉइंट, पूरा अपोजिट देखो, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो होती है डायगोनल। समझ में आ गया, एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट लेंथ, पॉइंट्स के बीच में, वर्टेक्स के बीच में जो लाइन है उसको बोलेंगे डायगोनल। अब डायगोनल, किसी भी क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकालेंगे, कुछ मत करो, अंडर रूट ऑफ सारी साइड्स को, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, दिस इज द डायगोनल।
चमक गया, चमक गया। कभी भी डायगोनल निकालना है तो क्या करो, अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। यहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब अगर मैं बोल दूं एक है 7 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 सेंटीमीटर विड्थ है और 2 सेंटीमीटर हाइट है, बताओ उसमें कितनी लंबी स्टिक आ सकती है मैक्सिमम, या कितनी मैक्सिमम लेंथ है उसके अंदर की। तो आप क्या बोलोगे कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज द आंसर, डायगोनल का आंसर। चलो, और क्यूब में डी क्या लिखोगे, अंडर रूट एल, बी और एस तो सेम है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो क्या बन जाएगा अंडर रूट 3 एल स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या बन जाएगा 3 एल स्क्वायर, तो अंडर रूट एल स्क्वायर क्या बन जाएगा एल, तो अंडर रूट 3 एल। मतलब और इजी, अगर ये क्यूब है, मैं बोल दूं 10 सेंटीमीटर है इसका साइड, बताओ मैक्सिमम कितनी बड़ी स्टिक इसके अंदर आ सकती है, तो आप क्या बोलोगे अंडर रूट 3 एल। सिर्फ अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द आंसर, अंडर रूट 3 एल यूनिट। चमक गया क्या ये? डायगोनल क्या होता है, एक सरफेस का अपोजिट साइड नहीं, पूरे क्यूबॉइड का या क्यूब का अपोजिट वर्टेक्स जो है उसके बीच की जो लेंथ है दैट इज नोन एज डायगोनल। और डायगोनल कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और अगर क्यूब है तो बस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, डन। चलो लास्ट, द लास्ट क्वेश्चन पूरे चैप्टर का, फिर आपका ये पूरा चैप्टर खत्म, लास्ट चैप्टर बचेगा इसके बाद आपका, आपका मेजरमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मेजरमेंट लास्ट चैप्टर वो हो जाएगा, तो आपका पूरा मैथ्स 150 नंबर का मैथ्स, 150 नंबर का मैथ्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डन। चलो, find the longest length of rod that can be placed in a cuboidal box of dimension 3 cm into 2 cm into 6 cm। सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रॉड जो इसमें रखा सकता है वो क्या है, डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट एल स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा, सॉरी 2 2 जा 4 प्लस 6 6 जा 36, देखो 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, 49 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर की सबसे बड़ी स्टिक है जो उस बॉक्स के अंदर रखा सकती है।